दोस्तों, जिस पुलिस से सुरक्षा और इंसाफ की उम्मीद होती है बल, उसी पर देहरादून में एक छात्र से बर्बरता के गंभीर आरोप लगे। दावा है कि हेलमेट के चालान को लेकर शुरू हुआ विवाद पुलिस चौकी पहुंचा और वीडियो बनाने पर छात्र के साथ मारपीट हुई। एक छात्रा भी है। छात्रा ने भी पुलिसकर्मियों पर दुर्व्यवहार के तमाम आरोप लगाए हैं। आखिर देहरादून की विधौली चौकी में उस रात क्या हुआ, छात्र की जुबानी पूरी कहानी बताऊंगा आपको अपनी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, खबर बताने से पहले मुझे ये बयान दिखाना बेहद जरूरी लगता है, सुनाना जरूरी लगता है, इसलिए पहले आप सुनिए फिर खबर देखिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमृतम अंशुमान हुआ और मैं LLM का स्टूडेंट हूँ यहाँ पे यूपीएस में। मैं एडवोकेट हूँ बिहार बार काउंसिल में। क्या मामला हुआ था? मामला ये हुआ कि मैं हेलमेट नहीं लगाए हुए था। उन्होंने घूस का डिमांड करा। मैंने वीडियो निकाल के उनका वीडियो बनाने की कोशिश करी। इनसे इनका ईगो हर्ट हो गया और वो अंदर ले जाके मुझे गंदे तरीके से 8 लोग मिलके मारे हैं। स्पेसिफिकली SI, उनके ही आदेश पे सारे लोग वर्क कर रहे थे और मुझे उनको सीरियस लेवल पे उनके खिलाफ एक्शन चाहिए। इधर ही शुड बी टर्मिनेटेड और सस्पेंडेड एट द मोमेंट। कौन से थाने की पुलिस है? ये है बिदौली थाना, बोलते हैं इनको। बिदौली चौकी ही है बेसिकली। इनका थाना पड़ता है प्रेमनगर में। दोस्तों, उत्तराखंड की मित्र पुलिस का एक ऐसा चेहरा सामने आया जिसे देखकर आप दहल उठेंगे। दरअसल ऐसे कई मामले इससे पहले देहरादून में भी देखने को मिले और पहाड़ी राज्यों में ज़्यादा, पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिले, जिलों में, जिसमें केशव थलवाल का एक मामला था जो काफ़ी सुर्खियों में रहा, पुलिस प्रताड़ना का। लेकिन क्या वाकई में पुलिस 3rd डिग्री देकर युवाओं को टॉर्चर करती है इस तरीके से छोटे छोटे मामलों में? क्योंकि यहाँ आरोप है कि देहरादून की विधौली पुलिस चौकी के भीतर एक छात्र को तब तक बेरहमी से पीटा गया जब तक कि वो उसकी हालत खराब नहीं हुई, और उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने पुलिस की बदसलूकी को लेकर अपने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू किया। कानून की पढ़ाई कर रहा है छात्र। एक भावी वकील को चौकी के अंदर बंद कर लात घूसों से, लाठियों से पीटा गया, तोड़ा गया और साथ में मौजूद छात्रा के साथ भी बदसलूकी हुई। सोशल मीडिया पर इस छात्र की आवाज खूब गूंज रही है, चीखें गूंज रही हैं, पूरे सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। दोस्तों, पूरी घटना, पूरी खबर कुछ इस तरीके से है। देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र का यह मामला। बिहार का रहने वाला अमृतम अंशुमान यहाँ UPS कॉलेज से LLM की पढ़ाई कर रहा है और 17 तारीख की सुबह की बात है जब वो अपनी महिला मित्र के साथ जा रहा था। तो बस हेलमेट न पहनने को लेकर पुलिस ने उसे रोका और उसके बाद ये वाकया बढ़ गया, ये घटना बढ़ गई, ये सुर्खियों में बन गई। दोस्तों, छात्र का आरोप यह कि पुलिसकर्मियों ने सीधे गाली गलौज शुरू की जब उसने तमीज में बात करने को कहा और सबूत के तौर पर मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करना चाहा, रिकॉर्डिंग ऑन की, तो पुलिसकर्मियों का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैं नहीं कह रहा, ये छात्र और एक छात्रा कह रही है। और छात्र के फोन को छीनकर वीडियो डिलीट कर दिया गया और चौकी के अंदर ले जाकर 6 से 7 पुलिसकर्मियों ने उसकी बेरहमी से पिटाई की, जिससे उसे गंभीर चोटें भी आई हैं। मैं उन चोटों को साफ तौर पर दिखा नहीं सकता, लेकिन ब्लर अंदाज में आप ये समझ सकते हैं कि ये पुलिसिया, मित्र पुलिसिया अत्याचार का एक नमूना भर है। एक तरफ जहां छात्र इंसाफ के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन और DGP तक गुहार लगा रहा है, वहीं दूसरी तरफ देहरादून पुलिस ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया, इनका खंडन किया है। पुलिस क्षेत्राधिकारी ये कहते हैं बल कि छात्र द्वारा लगाए गए आरोप पूरी तरह से मनगढ़ंत और फर्जी हैं। पुलिस के मुताबिक ये छात्र सड़क पर हुड़दंग और आपस में मारपीट कर रहे थे और जब पुलिस ने बीच बचाव किया तो इन्होंने पुलिस से ही अभद्रता की। इसके बाद इनके खिलाफ बाकायदा मुकदमा दर्ज कर इन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। अब दोस्तों, सच क्या है ये तो निष्पक्ष जांच के बाद ही साफ होगा, लेकिन इस घटना ने देहरादून में पढ़ रहे बाहरी छात्रों की सुरक्षा और पुलिस की कार्यशैली को लेकर सोशल मीडिया पर एक बड़ी बहस छेड़ दी है। और एक बार फिर छात्र और छात्र के साथ मौजूद महिला मित्र ने बदसलूकी के आरोप लगाए तो कहानी यही नहीं रुकी, आगे बढ़ रही है।
छात्रा को भी सुन लीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमृतम अंशुमान हुआ और मैं LLM का स्टूडेंट हूँ यहाँ पे यूपीएस में। मैं एडवोकेट हूँ बिहार बार काउंसिल में। क्या मामला हुआ था? मामला ये हुआ कि मैं हेलमेट नहीं लगाए हुए था। उन्होंने घूस का डिमांड करा। मैंने वीडियो निकाल के उनका वीडियो बनाने की कोशिश करी। इनसे इनका ईगो हर्ट हो गया और वो अंदर ले जाके मुझे गंदे तरीके से 8 लोग मिलके मारे हैं। स्पेसिफिकली SI, उनके ही आदेश पे सारे लोग वर्क कर रहे थे और मुझे उनको सीरियस लेवल पे उनके खिलाफ एक्शन चाहिए। इधर ही शुड बी टर्मिनेटेड और सस्पेंडेड एट द मोमेंट। कौन सी थाने की पुलिस है? कहाँ की चौकी? ये है बिदौली थाना, बोलते हैं इनको। बिदौली चौकी ही है बेसिकली। इनका थाना पड़ता है प्रेमनगर में। सर मेरा नाम नीलाक्षी है, मैं लॉ स्टूडेंट हूँ यूपीएस से। क्या कुछ घटना हुई आप लोगों के साथ? सर कल हम लोग बिडोली मैगी पॉइंट जा रहे थे एंड देन हम लोगों को कुछ पुलिस वालों ने रोका, जिसमें उन लोगों ने हमको ब्राइब करने का कोशिश किया एंड देन जब हम लोगों ने इसके अगेंस्ट में गए तो वो मेरे फ्रेंड को अंदर लेके गए एंड उन्होंने उसको बहुत पीटा। एंड जब मैं उसके पीछे पीछे जाने लगी तो देयर वाज नो फीमेल कांस्टेबल, देयर वर ओनली मेल कांस्टेबल। उन्होंने मुझे थ्रू चेस्ट ऐसे पुश किया एंड देन उन लोगों ने मेरे को धमकी दी कि यहाँ दिख मत जाना, अपनी शक्ल मत दिखाना। एंड देन जब मैं वापस गई उनके पास कि सर वी आर रियली सॉरी, हमको प्लीज़ छोड़ दीजिए, देन ही इज़ लाइक कि मतलब आप 2-3 घंटे बाद आना, अभी यहाँ हम उसको छोड़ेंगे नहीं, ये वो। देन आई कॉन्टैक्टेड माई फ्यू बैचमेट्स एंड देन फिर जब हम लोग उसको वापस देखने गए तो उसको यहाँ से शिफ्ट कर दिया। हम लोगों को इधर उधर घुमा रहे थे। हम लोग प्रेमनगर गए थे इनकी वो लेकर, तो वहाँ पे इन लोगों ने कंप्लेंट लेने से मना कर दिया कि वी वोंट एक्सेप्ट द कंप्लेंट, तुम्हें जाओ जो करना है कर लो। एंड जो यहाँ पर है कांस्टेबल, आई डोंट नो व्हाट इज हिज नेम इज, उसने ऐसे किया था कि ले लो मेरी फ़ोटो, ले लो मेरे बैच की फ़ोटो, ले लो, तुम जो करना है कर लो, तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं पुलिस कर्मियों के ऊपर जिन लोगों ने लूटमार किया? सर हम तो सस्पेंड करवाना ही चाहते हैं बिकॉज स्टूडेंट के साथ ऐसा बिहेवियर इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। स्टूडेंट आपके साथ हैं या फिर स्टूडेंट आपके साथ नहीं है? स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, इवन हमारा कॉलेज हमारे साथ है, डीन भी हमारे साथ में ही है, तो ऑब्वियसली वी नीड अ स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट इट। दोस्तों, क्या चेकिंग के नाम पर किसी छात्र को चौकी के भीतर ले जाकर इस तरीके से पीटा जा सकता है? इस तरह के गंभीर आरोप लगना या लगाना सही है? अगर लग रहे हैं, मित्र पुलिस कटघरे में है, तो फिर बेहद शर्मनाक है, डूब मरने वाली बात है। अगर गलत तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। क्या पुलिस की इस थ्योरी में दोस्तों आपको सच्चाई नजर आती है? क्योंकि मेरे सामने ऐसी कई घटनाएं, आपके सामने भी कई घटनाएं आई होंगी जिसमें मित्र पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी कटघरे में आज भी। लोकेश्वर सिंह के नाम का एक अधिकारी, एक केशव थलवाल का मामला, देहरादून में ही रह रहकर कई चौकी और थानों की ऐसी खबरें आती रही हैं। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर बिधौली चौकी में उस रात हुआ क्या था? छात्र और पुलिस दोनों के दावे एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, इसलिए सच्चाई निष्पक्ष जांच के बाद सामने आएगी। लेकिन ज़रूरी यह है दोस्तों कि निष्पक्ष जांच हो, आरोपों की निष्पक्ष जांच हो। अगर कोई दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। दोस्तों, इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? छात्रों की इस गुहार और इस पीड़ा को आप कैसे देखते हैं? अपनी राय जरूर दीजिएगा खबर को लेकर, कमेंट के जरिए बताइएगा, शेयर कीजिएगा खबर को ताकि और लोग भी देख पाए। फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा। दोस्तों, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।